देखिए बताते हैं, यानी प्रश्नावली 8.1, यानी हम 4 क्वेश्चन पहले बना चुके हैं ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि 5वां क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए, जो भी क्वेश्चन पढ़ना है, लिटरेचर का सवाल है, उसको सबसे पहले बढ़िया से पढ़िएगा, समझ कर बनाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य देखिए बताते हैं, तो कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना पढ़ना है? 6 गो। तो 6 गो में से जिसमें क्या कर दिया, एगो दे दिया। कितना दिया है? एक दे दिया। तो निकालना हम लोगों को कितना है? वो 5 गो के निकालना है। यानी इसमें कथी को? सेक को छोड़कर बाकी सबको निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम त्रिभुज बनाएंगे। कथी बनाएंगे? और भी कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बनाना है। देखो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे दे देते हैं तो कथी हो जाता है? वो 90 डिग्री हो जाता है। यह 90 डिग्री को सूचित कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यानी इसमें थीटा बोल रहा है, तो लंब और आधार कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है? बोलिए। यानी देखिए सेक थीटा यानी कॉस थीटा को देखना है, तो कॉर्न बटा क्या हो जाएगा? कॉर्न बटा आधार, यानी अंश वाला कॉर्न होता है, निचले का आधार हो गया। तो इसमें मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि कर्ण बराबर, कर्ण कितना हो जाएगा? वो 13 के तथा अनुपात में दिया है इसलिए मानना पड़ता है, तथा 12 सॉरी आधार, आधार देखिएगा लो समझिएगा, आधार कितना है? है? हो गया, चल रहे हैं। आधार कितना है? वो आधार 12 के हैं। देखो यहाँ पे हम मान लिए, यहाँ पे माना कि कर्ण 13 के तथा आधार 12 के हैं। लंब क्यों नहीं माने हैं इसमें? क्योंकि फॉर्मूला में देखिएगा सेक थीटा में लंब का जिक्र नहीं किया जाता है। फॉर्मूला में जो रहता है वही चीज को मानेंगे, यही नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम निकालेंगे कथी? वो लंब निकालना है। लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हो गया। यहाँ पे रखिए तो मान, यहाँ पे पहले मान रख लो। कर्ण कितना है? वो हमारा 13 के। आधार कितना है? वो 12 के। अच्छा, लंब कितना हो जाएगा? 5। तो पहले निकाल के देख लेते हैं। देखो 13 के माइनस आधार कितना है? 12 के। और रूट अंडर का रूट अंडर। यहाँ पे देखिएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 के स्क्वायर माइनस 144 के। कितना हो जाएगा? 25 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 5 के आता है, कितना आ जाएगा? 5। अब हमारा तीनों मालूम चल गया, वो लंब भी मालूम चल गया, आधार भी मालूम चल गया, कर्ण भी मालूम चल गया। तो अब जो कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ पे निकालिएगा। दिया है क्या चीज इसमें? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। एक में निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कथी होता है? लंब बटा कर्ण। तो यानी लंब बटा कर्ण कोई बदलने वाला नहीं है, ठीक है ना। लंब हमारा ये हो जाएगा 5 के, आधार कितना हो जाएगा? लंब बटा कर्ण होता है, तो 13 के लिखेंगे। के काट लीजिएगा, 5/13। अब एक हो गया। अब दूसरा में देखिएगा, अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। इसका उल्टा होता है ना, कॉसेक थीटा। तो इसको पलट दीजिए आप लोग, कितना कर लीजिएगा? 13 के बटा 5 के बराबर कितना हो जाएगा? वो 13/5। और यहाँ पे देखिएगा 3 में देखिएगा थोड़ा,
3 में क्या हो जाएगा, अब कॉस का निकालेंगे, सेक तो दिया है, कॉस निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कॉन, आधार हमारा कितना हो जाएगा 12 के, कॉर्न कितना हो जा रहा है 13 के, 12 बटा कितना हो जा रहा है 13। अब देखिएगा 3 4 में निकालेंगे, सेक तो नहीं निकालेंगे, वो सेक निकालेंगे हम लोग, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि दे दिया है, इसको निकालने से कोई फायदा नहीं है। अब निकालेंगे कहते वो tan, tan थीटा बराबर कहते होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया 5, आधार कितना हो जाएगा 12 के कट जाएगा, 5 बटा कितना हो गया 12 हो गया। अब देखिएगा इसमें कॉट, कॉट थीटा यानी tan का उल्टा होता है, इसका मान भी क्या होगा उल्टा आएगा, 5 के बटा 12 के, गलती ना कर लिया, यानी पहले आधार ना चाहिए, 12 के बटा 5 के काट लीजिएगा, 12 बटा 5 हमारा आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं कहते वो 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा आसान भी है, थोड़ा भारी भी है, तो इसको बहुत भारी कहाँ से उठाकर देखिएगा उठ रहा है कि नहीं। देखिए यदि कोण ए और कोण बी कथी कर रहा है, वो कोण ए और कोण बी क्या कर रहा है, न्यून कोण है हमारा, कौन सा कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 से छोटा कि बड़ा होता है, 90 से छोटा वाला कोण है न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, कह रहा है कि जहां इसमें दे दिया है cos ए बराबर cos बी, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं है, यही ना करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप लोग, इसको मत देखिएगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पे लिख दें काहे, क्योंकि समकोण हो जाएगा ये, तो यानी हम लिखेंगे यहाँ पे 90 दे देते हैं, तो यहाँ पे सी लिख देंगे, क्या लिखेंगे वो सी है ना, लिखेंगे सी, यानी ये हो जाएगा ए बी, यह हमारा न्यून कोण हो गया, दोनों न्यून कोण हो गया ना। देखिए यहाँ तो दिया है, इसी से हम बनाएंगे, सबसे पहले दिया है उसी से बनाएंगे, क्या चीज दिया है देखो तो, दिया है, क्या दिया है ये तो देखो बता, न्यून कोण कह रहा है, यही ना दिया हमारा, जहां दिया रहता है उसी से बनाएंगे, इसमें यही विकल्प हमको दिखाई पड़ रहा है, तो लिखिएगा cos ए बराबर cos बी, ये दिया है, अपने से तो लिखे नहीं है, हाँ अब अपना से लिखेंगे cos का फॉर्मूला, तो देखिएगा cos थीटा बराबर, बस cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कौन होता है बुआ, आधार बटा कौन, देखिएगा क्या है आधार, आधार बटा, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है न्यून कोण के हिसाब से, यहाँ पे ध्यान में रखना है, लंब को पहचानना है सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिएगा किस कोण से कह रहा है, ए कौन से कह रहा है, ए न्यून कोण है, यहाँ पे ए है, ए के हिसाब से लंब पहचान कर लेंगे, यहाँ पे देखिएगा लंब ही हो जाएगा, क्या हो जा रहा है एल, लेंथ हो गया हमारा, तो लंब हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये पहचान हो गया लंब है, तो ये हमारा क्या है आधार है ना, कौन कभी बदलता नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो हमको चाहिए फॉर्मूला में आधार, तो लंब हो गया, तो आधार हमारा कथी है ए सी, कॉर्न हमारा क्या है, कॉर्न हमारा बदलेगा नहीं, क्या हो जाएगा वो ए, कॉस का फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा, यही रहेगा, यानी कि इसके कॉस के लिए दूसरा फॉर्मूला, इसके लिए दूसरा थोड़ा बनेगा, कॉस का देखिएगा यहाँ पे आधार, तो बी कह रहा है, कथी कह रहा है वो बी, अब बी के सामने सम्मुख देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा हो गया ना, तब बी देखिएगा, ये हमारा पहले पहचान किया जाता है लंब का, तो लंब हो गया, तो हमारा आधार यही ना होगा, आधार कथी हो जाएगा सी और बी, चाहे बीसी बोलिएगा ठीक रहेगा, बीसी सही रहेगा, अब क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण यानी ए बी हो जाएगा, हो गया। अब देखिए तो ए बी से ए बी हमारा कट जाएगा, कट जाएगा, देखिए ना यहाँ पे तिरछा गुण, देखिए यहाँ पे नहीं कटेगा बोल रहे हैं, यहाँ पे पूरा बना रहे हैं, देखिएगा
या लिखिएगा सब में। AC देखिए भागा में है तो इधर कथी में चला जाएगा, पहले यहाँ पे उतार लीजिएगा, गुना में चला गया AB, बराबर में रहता है तो कट भी जाता है, वैसे काट देते हैं तभी भी हो जाता है। यानी या AC बराबर कितना हो जाएगा वो BC। देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज के परिभाषा से किसी भी त्रिभुज में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो, किसी भी त्रिभुज में यदि कोई भी त्रिभुज हो, समकोण हो विषम कोण, समझ में आ रहा है ना, किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसके कथी सम्मुख, कथी वो उसके सम्मुख कोण की भुजा लिखेंगे, यहाँ पे भुजा बराबर है तो कोण लिखेंगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे ये बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा बताइए AC के सामने, यहाँ पे देखिएगा AC के सामने वाला कोण कौन है, B है। तो यहाँ पे लिखिएगा कोण AC के सामने वाला B, अब BC के सामने वाला A, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। 7 नंबर क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ाना नहीं, बहुत बड़ा दिया है क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि इसमें मान रखना जरूरी होता है, इसमें मान सही रखिएगा तो मैथ बन जाएगा। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ABC, इसमें थीटा पूछ रहा है, कोण ABC नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है ना, इसमें लंब और आधार खोजने की जरूरत नहीं है, पहले से हम लोग जान रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर, ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला लिख लीजिए ठीक रहेगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है, तो इसमें अनुपात में दिया है, कथी में दिया है, अनुपात में दिया है ना, तो अनुपात में दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानना पड़ेगा। तो लिखिएगा सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, वो माना कि, क्या मानिएगा बोलिए, आधार, आधार हो जाएगा कितना, यहाँ पे 7 के तथा लंब बराबर हो जाएगा 8 के। तो यहाँ पे लिख लीजिए कितना हो जाएगा, आधार 7 के, लंब कितना हो जाएगा 8 के। अब कर्ण निकालना है, कथी निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर बोलेंगे सबसे पहले, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लंब कितना है 8 के का स्क्वायर, वो थोड़ा देखते चलना, वो 7 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर। इसको देखिएगा जोड़िएगा तो 113 आएगा, कितना आएगा 113 के स्क्वायर। देखिए 2 के में से 1 के निकल जाएगा, यानी 113 रूट अंडर में रह जाएगा, आ जाएगा, ये कितना आ गया हमारा 113 रूट अंडर के। अब देखिएगा दिया रहता है वही चीज लिखेंगे, कथी लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है
सवाल में क्या दिया है देखिएगा, यहाँ पे दिया है 1 प्लस साइन थीटा, इसमें दिया है वो 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे लिखिए, अब बाटा में लिख लीजिएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिएगा एक फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला का, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रखिएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे लिखिए वह पहले ना बना रहे हैं, यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे दे देना चाहिए। 1 माइनस कैसे हो जाएगा वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दें, साइन थीटा का स्क्वायर। अब आटा में क्या लिखिएगा 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला पे बनाइए या मान रख के बनाइए, आपका हाथ में। जब फॉर्मूला याद है तो हम काहे के लिए थी इस पे बनाएंगे, फॉर्मूला याद है तो जल्दीबाजी में बनेगा, दोनों तरीके से बना देते हैं। देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नया नया वीडियो देख रहे हैं उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जो बना लिया होगा इसको प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से बनाकर दिखा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे रखिए आप लोग, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आगे चलते, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे बराबर है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से रखिए। अब देखिए, अब कॉस स्क्वायर थीटा बटा, गलती नहीं ना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वो कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी सूत्र का उपयोग किए हैं, ठीक है। यहाँ पे रख दीजिएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉट का मान रखिएगा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है वो, मैंने देखिए ना, कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो इसमें देखिएगा आधार हमारा बीसी है, आधार बटा लंब, लंब हमारा कथी है ए बी है, स्क्वायर का स्क्वायर रखिएगा, यहाँ पे मान रख लीजिएगा 8 के स्क्वायर, अब बाटा 7 के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, सॉरी आप गलती ना कर लिए हम लोग, स्क्वायर हम लोग को देना चाहिए पहले, यहाँ पे मिटाइए इसको, तो कितना हो जाएगा के यानी 64 के स्क्वायर 49 के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, 64 बटा 49 आंसर। आज ध्यान में रखिए, इससे क्या फायदा हुआ, आप लोगों को दोनों का मान याद हो गया होगा। देखिए यहाँ पे दोनों क्या कर रहा है, कॉट कर रहा है, ए स्क्वायर दिया है ना, गलती कर लिया फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर कर रहे हैं, बता क्या यही ना, यहाँ पे गलती 49 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कॉट स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे हम निकाल भी दिए हैं, पहला का भी मान आ गया, दूसरा का मान सेम आएगा। देखिएगा दूसरा का मान क्या, दूसरा का क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो यही मान रख देना है, यानी हो जाएगा कथी वो बीसी बटा ए बी का स्क्वायर, यानी हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 64 बटा 49, यानी दूसरा तरीका से बनाना है हमको, यही ना। देखिएगा है, अरे दोनों तरीका से, अगर मान ली तुमको अगर नहीं आएगा तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो मान रखते चला जाना है, यहीं पे बन जाएगा हमारा, ठीक है ना, यही बता लो सबसे अच्छा तरीका है, वो भी फॉर्मूला याद होगा तब, नहीं तो को देखिए पढ़ना है, क्या करना है, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं है, ठीक है ना।
यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बना लेंगे। कथी बनाएंगे हम? अरे हाला मत करो। हो गया, तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। 90 डिग्री कौन बन गया। यहाँ पे देखिए दिया है क्या चीज वो, 3 cot a बराबर 4 दिया है। तब 3 और cot के बीच में कथी का संबंध है? गुना का। तब 4 बटा कितना हो जाएगा? 3। तो यानी cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। आधार बटा यानी ऊपर का आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे मानिएगा अनुपात में दिया है, माना कि आधार आधार कितना हो गया? 4k तथा लंब कितना हो जाएगा? 3k है। तो यहाँ पे लिख लीजिए एक आ रहा है। देखो यहाँ पे देखना है, ए पूछ रहा है ना ये। अरे ध्यान दो ना, यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। न्यून कोण पूछ रहा है, तो ये न्यून कोण के सामने वाला क्या बन जाएगा हमारा? तो लंब हो जाएगा। तो लंब यानी कहने का मतलब यहाँ पे है ना, तो 3k यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, आधार कौन हो जाएगा वो इसमें? ए बी हो जाएगा। यानी क्या कर रहा है, सी के हिसाब से कितना हो जाएगा वो हमारा आधार? कितना हो जाएगा? अब कथी निकालना है हमको? कर्ण निकाल लेना है। रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना बटे वो? 3k का स्क्वायर। आधार कितना है? 4k का स्क्वायर। यानी 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर हो गया ना। जोड़िएगा तो कितना आ रहा है? 25k स्क्वायर। यानी कितना हो जाएगा? 5k हो गया। अब लिखेंगे कथी वो दिया है सवाल में, क्या चीज दिया है यहाँ पे लिख लीजिए। दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे मान रख लीजिएगा आप लोग, कितना आ जाएगा? 1 माइनस tan थीटा बराबर का तो लंब बटा आधार। तो लंब हो गया 3, आधार हो जाएगा 4। 3 बटा 4 हो गया। अब इसका रखिएगा 1 प्लस 3 बटा 4 के रख लीजिएगा। अब बराबर के बराबर। अब cos थीटा बराबर देखिए, यानी cos बराबर कथी हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। तो एक और आधार ही है 4k आधार बटा कर्ण। कर्ण हमारा कितना आया था? 5k आया था। तो यहाँ पे लिख देंगे 5k का स्क्वायर करेंगे माइनस, यहाँ पे देखिएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा 3k, कर्ण हो जाएगा 5k। स्क्वायर के स्क्वायर देखिएगा सबसे पहले के काट लीजिए। काट लिए ना हम लोग यहाँ से। अब यहाँ सही जगह नहीं है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ लिखिएगा, ठीक है। एक का एक हो जाएगा माइनस, यानी 3 तिहाई 9 बटा 16 स्क्वायर कर लिए, बाटा में लिख देंगे 1 प्लस 9 बटा 16 बराबर का बराबर लिखिएगा, यानी 16 बटा 25 और माइनस 9 बटा
25 हो गया। यहाँ पे लिखिए, यहाँ लिखिएगा, बाटा का जोड़ कर लीजिए। 16 एक का लघुत्तम कितना आता है? 16 आता है। 16 माइनस 9, अब बाटा में 1 छुपा है, इसका लघुत्तम लीजिएगा 16 आएगा। 16 प्लस 9 अब बराबर का बराबर, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका एलसीएम लीजिएगा 25 आ जाएगा। 16 माइनस 9, यहाँ लिखिएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? अरे कितना होगा? 7 हो जाएगा। 7/16 अब बाटा, ये हो जाएगा 25/16 बराबर 7/25, या 7/16 गुने पलट देंगे, भागा में तो 16/25 बराबर 7/25। यहाँ पे देखिए कट गया, या 7/25 बराबर 7/25। LHS बराबर RHS। ठीक है।